हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी टेक। आप सभी का हमारे स्टडी टेक चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज 25 और 26 तारीख के करंट अफेयर्स के टॉपिक के क्वेश्चंस यू विल गेट इन दिस वीडियो। और अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन अ बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट। ओके, सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस वीडियो के बारे में बताता हूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा। जितने भी 25 और 26 तारीख के करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं ना, उससे हमने कुछ क्वेश्चन लिए होते हैं इस वीडियो में एंड वी विल डिस्कस ऑन दैट क्वेश्चन। तो हमारा स्टडी टेक चैनल है, आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द विच कंट्री हैज़ रिपोर्टेड 100 ऑफ केसेस ऑफ इन्फेक्शन काउज्ड बाय बैक्टीरिया साल्मोनिया। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू दैट कौन सी कंट्री ने अभी हंड्रेड्स ऑफ केसेस रिकॉर्ड किए हैं एक बैक्टीरिया है दैट इज साल्मोनिया नाम का, और अभी कौन सी कंट्री में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। अब देखिए, द ऑप्शंस आर एज फॉलो दैट इज ए यूएसए, बी चाइना, सी जापान एंड डी ऑस्ट्रेलिया। These all are option in front of you. Just try to give the answer in comment section. I request you all guys to do attempt questions. आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। आंसर भले आपका गलत हो तो आफ्टर दैट यू विल गो एंड सर्च ऑन गूगल, उसके बाद आप यहाँ पर फिर से अगेन उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट जस्ट आप इसको मेक इट हैबिट कि आप इसको अटैम्प्ट कीजिए और आंसर लिखने की कोशिश कमेंट सेक्शन में कीजिए। ठीक है, सो मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। दैट आंसर विल बी व्हाट, यूएसए हैज़ रिकॉर्डेड hundreds and thousands of cases of salmonia के cases इसने रिकॉर्ड किया। ओके, सो इन यूएसए यू कैन सी सम मोर फैक्ट। दिस इज द टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच इज रिकॉर्डेड इन यूएसए। ओके, एंड नाउ लेट्स सी मोर फैक्ट। above over 650 cases of infection caused by bacteria salmonella। ठीक है, सैल्मोना की वजह से लगभग 650 केसेस एक दिन में 650 केस देखने को मिल रहा है। एंड दिस इज़ नॉट द गुड न्यूज़ फॉर द यूएसए में कहाँ ये देखने को मिल रहा है। और ये आउटब्रेक क्या है, इट्स अ सस्पेक्ट टू हैव बीन कॉज बाय कॉन्टेमिनेटेड ओनियंस। ये किससे कॉज हो रहा है, जो ये आउटब्रेक, ये जो सडन एक अटैक निकल रहा है इन्फेक्शन का, ये कहाँ से निकल रहा है। हम एक रिसर्च के द्वारा पता किया गया कि ये कॉन्टेमिनेटेड ओनियन से ये रिसर्च निकल रहा है। तो देयर वर नो फैटेलिटी, ओवर 100 पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज। ठीक है, 100 से ज़्यादा पेशेंट क्या हॉस्पिटलाइज हुए हैं इन दिस ड्यू टू दिस केसेस। ठीक है, सो दैट्स वाई दिस शुड बी नॉन टू यू, आपको ये जानना जरूरी था। दैट्स वाई आई हैव टेकन दैट वन ऑफ द मोस्ट बैक्टीरियल दैट इज सल्मोना विच हैज़ रिपोर्टेड द 100 ऑफ केसेस इन्फेक्शन इन यूएसए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आवर सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अक्रॉस पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस एंड नीदरलैंड। आपको एक अभी न्यूज़ पता चल रहा होगा जिसमें बहुत सारे लगभग 5 से 6 लोगों की जान चली गई है और सेवरल्स आर हॉस्पिटलाइज and serving serve condition in the hospitals. Okay, so these all are the country which are faced one storm which swept in Poland, Germany, France and Netherlands में एक स्टॉर्म आया है। आपको उस स्टॉर्म का नाम बताना है, उस स्टॉर्म का नामकरण किया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शंस आर एज फॉलोज दैट इज ए अलीशा, ए औरा, बी औरा, सी आफ्रो एंड डी बिजारे। ठीक है, दिस ऑल ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन में आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिए। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज बी ऑरेरे। ठीक है, ऑरेरे इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, एंड नाउ लेट्स सी मोर फैक्ट। जो स्टॉर्म है ना ऑरेरे, ये कहाँ, नदर्न यूरोप में इसका नदर्न यूरोप से स्टार्ट हुआ एंड लिविंग पोलैंड में इस स्टॉर्म की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है एंड काउजिंग सेवरल डैमेज इन जर्मनी, फ्रांस एंड नीदरलैंड अदर प्लेसेस अराउंड द नॉर्दर्न यूरोप के जो एरियाज़ है ना, उसमें ज़्यादातर ये इसका इफेक्ट देखने को मिला है, जिसमें अभी तक तो 4 की मौत हो गई है और सेवरल पीपल्स आर डैमेज इन दिस storm on many places like Germany, France, Netherlands and other places of the northern places यूरोप के other places से ये क्या हुआ। और रेलवे और एयरलाइंस को बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब कर रहा है ड्यू टू दिस स्टॉर्म। इसका जो इफेक्ट है ना, इस स्टॉर्म के वजह से रेलवेज एंड एयरलाइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। सो इट कैन बी अ 1 पॉइंट ऑल्सो। एंड बहुत सारी हाउसेस एंड प्रॉपर्टीज़ क्या हुई है, डिस्ट्रॉयड हो गई है ड्यू टू दिस
इफेक्ट ऑफ दिस स्टॉर्म। ठीक है, सो आप इसका याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, और इसका नाम है विच स्वेप्ट अक्रॉस पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस एंड नीदरलैंड। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज आर विच कंट्री रिलीज द नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट ऑन क्लाइमेट। इसके बारे में मैंने वीडियो में पहले भी बताया है, ठीक है, कि किस कंट्री के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है, ये रिपोर्ट होती क्या है। ठीक है, तो आप अगर आपने नहीं देखा है वीडियो को तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जस्ट गो एंड वॉच फ्रॉम देयर। सॉरी, so options are as follows, that is A India, B USA and C France, D Germany। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंडिया को एज अ कंट्री ऑफ कंसर्न माना गया है, इसलिए हमारे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई मैंने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में लिया है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री ने इसको इंडिया को एज अ कंट्री ऑफ कंसर्न के तौर पर माना है ऑन क्लाइमेट। ठीक है, सो जस्ट गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर दैट बी विल बी द आंसर, यूएसए। यूएसए तो ठीक है, इंडिया के साथ अच्छे खासे बायलैटरल रिलेशनशिप है, बट इन द स्टेट ऑफ दिस इंडिया को उसने नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट ऑन क्लाइमेट की रिपोर्ट के तहत इंडिया को जो उसने एज अ कंट्री ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है। ठीक है, एज पर द रिपोर्ट इंडिया हैज़ बिन कैटेगराइज एज अ कंट्री ऑफ कंसर्न अलॉन्ग विथ अदर कंट्रीज। 10 अदर कंट्रीज़ हैं जो ये इसको इंडिया के साथ साथ जिसको एज अ कंट्री ऑफ कंसर्न के तौर पर माना गया है। और इस रिपोर्ट को कौन रिलीज़ करता है? यूएसए रिलीज़ करता है। किस रिपोर्ट को? नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट ऑन क्लाइमेट को। और कौन कौन सी 10 कंट्री को उसने पुट किया इन दिस क्लाइमेट ऑफ कंसर्न के बेसिस पे ऑन क्लाइमेट। ठीक है, जैसे अफगानिस्तान, गुतमाला, हैती, हॉन्डुरस, इराक, पाकिस्तान, निकागुआ, कोलंबिया, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया। These all countries have been putted in the this NIA on climate, National Intelligence Estimate on Climate by USA। okay, so this is very much important and दो other continents है उसको एज ए कंसर्न माना गया, दैट इज कंट्रीज के अफ्रीकन कंट्री कंटिनेंट के 2 कंट्रीज है उनको भी एज ए कंसर्न के तौर पे लिया गया है। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि ये इंडिया को भी एज अ कंट्री ऑफ कंसर्न माना है, तो हमको भी क्लाइमेट के ऊपर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज इन फ्यूचर में भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वास्ट डिस्ट्रक्शन देखने को मिले ड्यू टू क्लाइमेट, सो वी नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दिस। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर फोर्थ क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ होस्टेड द इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021। ठीक है, किसने अभी कौन सी सिटी में इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट होस्ट किया गया है, किस सिटी के द्वारा होस्ट किया गया है? दैट इज ऑप्शंस आर एज फॉलोज, ए वाराणसी, बी गोवा, सी कोचीन एंड डी पौंडीचेरी। ठीक है, दिस ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट गो एंड अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर दैट बी विल बी द आंसर, गोवा। नाउ लेट्स सी मोर फैक्ट। ये जो इंटरनेशनल फेस्टिवल फिल्म फेयर थी ना, ये 52nd एडिशन थी इसकी, जो कि गोवा में हुई। अभी चल रही है, ये नवंबर 28 तक ये चलेगी, कल तक मतलब ये चलेगी। ठीक है, जिसमें बताया गया कि यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर अनाउंस दैट, उन्होंने अनाउंस किया कि जो मार्टिन स्कॉर्से है ना और हंगर फिल्म मेकर ये स्टेवन शाबो, उनको ऑनर किया जाएगा सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। ठीक है, सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किनको सम्मानित किया जाएगा? मार्टिन स्कॉर्सेस एंड अ सेलिब्रेटेड हंगेरियन फिल्म मेकर दैट इज स्टेवन स्टाबो। ठीक है, इनको ऑनर किया जाएगा किससे? सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन दिस। ठीक है, और बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म को इसने इनवाइट किया है इन दिस फेस्टिवल में। ठीक है, बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म को इन्होंने इनवाइट किया है इन दिस फेस्टिवल, सो दैट्स मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, गोवा। ठीक है, आपको इसका आंसर मैंने टिक पहले नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि मैं भूल गया था टिक करना। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, गोवा में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, गोवा के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशंस रिलीज ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2021। कौन सा इंस्टीट्यूशन ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट निकालता है 2021 के? ऑप्शंस आर एज फॉलो, दैट इज ए UNICEF, बी वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस, डी क्राई and C CRI, and D World Economic Forum. These options are in front of you, just attempt the questions in comment section. Okay, I'm going to give the answer of this question, that will be B, we protect global alliance. Okay, so now let's see some more fact.
वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस एक ग्लोबल मूवमेंट है जो कि एक रिपोर्ट निकालता है, दैट इज ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2021, एंड एज पर दैट रिपोर्ट बताया गया कि इन दिस कोविड-19 सेक्सुअल चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज़ ऑनलाइन क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्पाइक इनमें देखने को मिला है। जो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है और जो अब्यूज़ होती है ऑनलाइन, ठीक है, बहुत सारी जो साइट्स है उसके थ्रू, तो ये क्या है, ये इसमें कोविड-19 में ये बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइक देखने को मिला है, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है। ठीक है, वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस ग्लोबल मूवमेंट है फॉर मोर देन 200 गवर्नमेंट, 200 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए क्या है, ग्लोबल मूवमेंट है, प्राइवेट कंपनीज़ के लिए भी है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। इसका मेन एम क्या है, टू ट्रांसफॉर्म द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू चाइल्ड सेक्स एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज। ठीक है, जो चाइल्ड सेक्स एक्सप्लॉयटेशन है और अब्यूज़ ऑनलाइन है, इसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा, ये ट्रांसफॉर्म करने का काम करेगा। इसका मेन मकसद ट्रांसफॉर्मेशन का है। ठीक है, सो इट्स मेक्स वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ नेशनल मिड डे मील स्कीम। नेशनल मिड डे मील स्कीम के नया नाम क्या है, न्यू नेम अभी रखा गया है, उसका नया नाम क्या है। अगर आप लोग को पता है तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, so options are as follow, that is PM mid day meal scheme, B PM पोषण, C PM भोजन और D PM आहार। ठीक है, these options are in front of you, just go and give the answer in comment section. So I'm going to give the answer that B will be the answer, PM पोषण will be the answer of this question. अभी आप जानते हैं कि मिड डे मील स्कीम का एक नया नाम रख दिया गया है, PM पोषण स्कीम। ठीक है, इसको चेंज कर दिया गया है, एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ फार्मर, FPO की इन्वॉल्वमेंट होगी, एंड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम एंड ऑल्सो मेंशन इन न्यू फीचर्स। ठीक है, इस स्कीम को इन्वॉल्व करने के, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसकी इन्वॉल्वमेंट थी इसमें, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की इसमें इम्प्लीमेंटेशन थी फॉर दिस स्कीम, एंड ऑल्सो एडेड सम मोर फीचर्स इन दिस स्कीम। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें क्या होगा, इन दिस यूनियन कैबिनेट अप्रूव द PM पोषण इन स्कूल स्कीम दैट विल प्रोवाइड हॉट कुक्ड मील टू द स्टूडेंट। ठीक है, इसके थ्रू क्या होगा, इसमें हॉट कुक्ड मतलब कि अच्छे खाना स्कीम में स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द एलिमेंट्री क्लासेस इन द गवर्नमेंट। ठीक है, एलिमेंट्री क्लासेस के लिए और इन गवर्नमेंट स्कूल में इसको अच्छा तरीके से इसको लाया गया है, उनको अच्छा खाना मिले, अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना मिले। ठीक है, इसके लिए इस स्कीम को लाया गया है। ठीक है, सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी PM पोषण। Now moving on to the next question, that is our seventh question, SAG and SCAD which are seen in news are new portal associated with which segment of population. Options are as follows, that is A old age population, B children, C women and D transgender people. Okay, now मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। ऑप्शन A will be the answer, old age people. Now let's see more fact which is really, Ministry of Social Justice Empowerment organized वायो नमन प्रोग्राम। ठीक है, वायो नमन प्रोग्राम के थ्रू इसको ऑर्गेनाइज किया गया, किसका, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। कौन सा, वायो नमन प्रोग्राम ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। ठीक है, किस दिन, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के दिन ये इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, किसके थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू प्रेजेंटेड वायो श्रेष्ठ सम्मान इन 2021 टू सीनियर सिटीजन्स। ये सीनियर सिटीजन्स को वाइस प्रेसिडेंट हमारे श्री वेंकैया नायडू जी वो देंगे टू सीनियर सिटीजन्स। ठीक है, इसके बारे में आपको मैं बता दूं, इसके बारे में क्या होता है कि इसमें 13 कैटेगरी में इस अवार्ड को डिसाइड किया जाता है और 13 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। उसके बाद इसकी अनाउंसमेंट, जो पर्सन को ये अवार्ड मिलना है उसकी अनाउंसमेंट 1 सितंबर को ही हो जाती है इसकी अनाउंसमेंट, और उसके बाद 1 अक्टूबर को ये अवार्ड दिया जाता है, किसको, टू द ऑल सीनियर सिटीजन्स हु आर बीइंग रिस्पेक्टेड टू गिव दिस अवार्ड। ठीक है, जिनका नाम पहले से 1 सितंबर को अनाउंस किया जाता है। ठीक है, उनको ये अवार्ड 1 अक्टूबर को ऑन द डे ऑफ ओल्डर एज पर्सन के डे पे दिया, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के
दिन ये दिया जाता है। सो दैट्स मेक्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ओल्ड एज पीपल। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर मैंने कुछ फैक्ट्स ले रखे आपको, मैं यहाँ पर वही दिया हुआ है, जैसे कि 1 अक्टूबर को ये दिया जाता है और 1 सितंबर को ये उसका अनाउंसमेंट हो जाता है। ठीक है, और उसके बारे में यही है बस, और जो मैंने आपको बताया कि 13 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है उसके बारे में। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने ये ले लिया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर 8th क्वेश्चन, दैट इज मित्रा शक्ति इज अ जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, इंडिया और किसके बीच में मित्रा शक्ति एक जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज कराई जाती है? ऑप्शंस आर एज फॉलो, दैट इज ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी फ्रांस। आंसर आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। अगर ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा तो आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इन कमेंट सेक्शन, और आंसर देने की कोशिश कीजिए, अटेम्प्ट तो जरूर कीजिए भाई। ठीक है, प्लीज़ अटेम्प्ट आप लोग कीजिए, जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहा है। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज टू डू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। ओके, सो मैं इसके आंसर बता देता हूँ आपको। सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज श्रीलंका के साथ इंडिया एक्सरसाइज कर रहा है। और ये क्या है? 12 days मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका मिलिट्री। ओके, और इसका नाम क्या है? मित्रा शक्ति। दैट विल प्रोवाइड और दैट विल एम टू कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल इन श्रीलंका। ठीक है, ट्रेनिंग स्कूल इन श्रीलंका जहाँ पर ये हो रही है। ठीक है, कहाँ पर हो रही है? ये कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल इन श्रीलंका के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में ये मिलिट्री एक्सरसाइज कराई जा रही है। और दिस इज द 8th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन 2 कंट्री। ये 8th एडिशन है, तो याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन से एडिशन की एक्सरसाइज थी। ये 8th एडिशन की एक्सरसाइज थी, जिसमें इंडिया के 120 पर्सनल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे हमारे कंट्री को, और ये रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और दिस एक्सरसाइज का एम क्या होता है? टू प्रमोट क्लोज कोऑर्डिनेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी अमंग्स द 2 मिलिट्री फोर्सेस। ठीक है, इसका एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि टू प्रमोट द क्लोज कोऑर्डिनेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी अमंग्स द मिलिट्री। ओके, सो एक्सरसाइज मित्रा शक्ति जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। C will be the answer. Now moving on to the next question, that is our 9th question and last question. What is the name of the fund launched recently for collecting contribution for providing tap water connection? This is totally related with the water से related है, तो आपको उसमें ऑप्शन में भी वाटर ही वाटर मिल जाएंगे। ठीक है, तो डोंट बी सो कंफ्यूज, जस्ट बी फोकस एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। The options are as follow, that is A, राष्ट्रीय जल जीवन कोष, B, भारत जल कोष, C, आत्मनिर्भर जल कोष, एंड D, हमारा जल जीवन कोष। ठीक है, these ऑप्शन आर इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट गो एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। A will be the answer of this question, राष्ट्रीय जल जीवन कोष। Now let's see more fact which is related. Prime Minister recently virtually launched जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लीकेशन। उन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, जल जीवन मिशन थ्रू राष्ट्रीय जल जीवन के थ्रू उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और द फंड फैसिलिटेट टू कंट्रीब्यूट प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शन इन एवरी रूरल हाउस होल्ड, स्कूल्स, आंगनवाड़ी सेंटर एक्सेट्रा। और इस फंड के थ्रू क्या कराया जाएगा? एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक फंड पास किया था फॉर द कंट्रीब्यूशन टू प्रोवाइडिंग टैप वाटर की जो कनेक्शन है, पानी की जो कनेक्शन है, टू ऑल द रूरल हाउसेस, जितने भी रूरल हाउसेस है, स्कूल्स है, आंगनवाड़ी सेंटर्स है, इन सब में क्या हो? पानी के कनेक्शन, पानी भरपूर मात्रा में पहुंचेगी। ठीक है, सो ये इसके किसके थ्रू कराया गया था? दैट इज राष्ट्रीय जल जीवन कोष के थ्रू कराया गया था। ठीक है, सो इट्स इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि ये किसके थ्रू होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज राष्ट्रीय जल जीवन कोष। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल गाइज। सो जस्ट आपको हमारी अगर देखिए हमारे वीडियो में आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और मैं डेली बेसिस पे इस टाइप के क्वेश्चंस को लेके आता रहूँगा। ठीक है, सो अगर आज के लिए बस वीडियो में इतना है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो जस्ट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन अ बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।